नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है विंध्य पाठशाला के इस चैनल पर। दोस्तों, नवीनतम पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। ये पर्यावरण पारिस्थितिकी वो नहीं है जो कि स्टैटिक नॉलेज है। ये है कि जो नवीनतम है, जो करंट अफेयर से रिलेटेड है। जैसे वन का रिपोर्ट हुआ, भारतीय वन सर्वेक्षण जो होता है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, हर 2 वर्ष पर वो अपनी रिपोर्ट प्रकाशित करता है। तो वो उसका करंट अफेयर से संबंधित है, FSI। ठीक है, करंट अफेयर वन से संबंधित। करंट अफेयर बाघ कितने हैं, कितने नहीं हैं, कितनी किसकी संख्या बढ़ी है, किसकी संख्या नहीं है। ऑफ एक होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, COP, ये इससे संबंधित है। तो 17वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021, भारत वन स्थिति रिपोर्ट ISFR, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा प्रति 2 वर्ष में प्रकाशित किया जाता है। मतलब यह रिपोर्ट हर 2 वर्ष में। तो ये जो हम आपको बता रहे हैं ये 2021 का है। 2022 तो होगा नहीं, 2023 में एक बार फिर से यह रिपोर्ट प्रकाशित होगा। लेकिन 2021 में जो था उसके कुछ महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं जो कि वाकई वन से संबंधित है और वो आपकी स्टैटिक नॉलेज पर भी कुछ न कुछ इंक्रीमेंट करेंगे। तो क्वेश्चन ये है कि सबसे पहले सर्वप्रथम यह 1987 में प्रकाशित किया गया था। 1987 में यह प्रकाशित किया गया था, यह रिपोर्ट सबसे पहले। फिर उसके बाद 1988 में यह लक्ष्य रखा गया, मतलब 1988 में यह लक्ष्य रखा गया कि देश के कुल भूभाग का 33% वन क्षेत्र होना ही चाहिए। कि अगर बैलेंस चाहते हैं प्रकृति में, पर्यावरण में, तो कम से कम पूरे भौगोलिक भाग का 33% भाग वन क्षेत्र होना ही चाहिए। ये हमारा उद्देश्य है, इसको हमें अचीव करना है। लेकिन ये 1988 में यह कहा गया। लेकिन जो अभी हाल ही में 2021 की रिपोर्ट है उसमें क्या है स्थिति, ये हमें आपको जानना है। अब बात करें भारत में वन के आवरण, तो वन आवरण की अगर बात करें तो भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत का वन आवरण 7,13,789 7,13,789 वर्ग किलोमीटर है, जो पूरे भौगोलिक क्षेत्रफल का, भारत के पूरे भौगोलिक क्षेत्रफल का 21.71% है। अब हमें करना कितना है, 33%। तो सोचिए कितना डिफरेंस है। अभी हम हैं कहाँ पर, 21.7% पर। हमें पहुँचना कहाँ है, 33% पर। ये हमारा उद्देश्य है। ये उद्देश्य हमने कब बनाया था, ये उद्देश्य हमने बनाया था 1988 में। यह उद्देश्य हमने कब बनाया था, यह उद्देश्य हमने बनाया था 1988 में। ठीक है, अब ये तो वन की बात हो गई। अब बात कर लेते हैं वृक्ष आवरण की। वृक्षावरण में तो वृक्षावरण भारत की जो है वो 95,748 वर्ग किलोमीटर, और ये पूरे भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.91% है। पूरे भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है, 2.91। ठीक है, अब बात करें कि क्योंकि अभी आप जो देख रहे हैं वन रिपोर्ट, ये 2021 का है। इससे पहले कब हुआ होगा, 2019 में हुआ होगा। तो 2019 में और 2021 में कितनी वृद्धि हुई, जो हमारा जो उद्देश्य है 33%, वो पाने में हमने कितना अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो 2019 से 2021 में वृक्ष और वन दोनों की बात कर लेते हैं हम लोग कि वृक्षावरण में कितनी वृद्धि हुई और वन में कितनी वृद्धि हुई। तो वन आवरण में 0.22 की वृद्धि हुई, 0.22%, लगभग 1540 किलोमीटर, लगभग 1540 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई। और वृक्ष आवरण की अगर बात करें तो 0.76% की वृद्धि हुई। मतलब वृक्ष की वृद्धि वन की वृद्धि से ज़्यादा है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। हम आपको एक बार अभी समअप करेंगे सब चीज़ें, कंफ्यूज मत होइएगा।
अब बात कर लेते हैं एक आंकड़े के रूप में जो कि आपको दिखना चाहिए, इसको आप देख लीजिए। भारत में वन और वृक्ष आवरण के संपूर्ण आंकड़े क्या है? आंकड़े ये है कि वनावरण की अगर बात करें तो 21.71, वृक्ष आवरण की अगर बात करें तो 22.91% है। पूरे भौगोलिक क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं। पूरे भौगोलिक क्षेत्रफल का 21.71 वन आवरण है और 2.91 वृक्षावरण है। वृद्धि की अगर बात करें तो वृद्धि में ये कितना हुआ था? वनावरण में वृद्धि हुआ था 0.22% का और वृक्षावरण में वृद्धि हुआ था 0.76% का। ठीक है, अब कुल की बात कर लेते हैं। कुल संपूर्ण आंकड़ा बात करें तो 24.62% है वृक्ष और वन मिला करके। ठीक है, तो अभी भी हम लोग 33% नहीं पहुंच पाए जब वृक्ष और वन मिला दिए तो। वैसे तो वन आवरण का ही परसेंटेज 33% है और उसके तुलना में अभी हम लोग कहाँ पर है? 21.71% पर है। ये है हमारा डिफरेंस कि 33% हमारा उद्देश्य है और 21.71% ये हमारा एक्चुअल डाटा है। ठीक है, तो अब बात करें इसीलिए पेड़ किस लिए महत्व है, और पेड़ों की संख्या ऐसे तो नहीं समझ में आती है, जब ऐसे आंकड़े देखने को मिलते हैं तब समझ में आता है कि ग्राउंड लेवल की हकीकत क्या है। अब बात कर लेते हैं क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक वन कहाँ है, क्षेत्रफल के अनुसार सबसे कम वन कहाँ है, और सर्वाधिक वन आवरण में वृद्धि कहाँ हुआ, सर्वाधिक वन आवरण में कमी कहाँ हुआ, नुकसान कहाँ हुआ, कहाँ पर ज़्यादा पेड़ कटे हैं, वन आवरण प्रतिशत वाले कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा है और वन आवरण कम प्रतिशत वाले कौन से हैं ना। तो इन सब चीज़ों को एक बार हम लोग इन आंकड़ों के माध्यम से देख ले रहे हैं। तो सबसे पहले याद रखिए, क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक वन वाला आवरण वाला राज्य मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़। ये केवल क्षेत्रफल के अनुसार है, इतने क्षेत्रफल में वन है। तो सबसे नंबर 1 की अगर बात करें किस राज्य का वन ज़्यादा है, वो है एमपी। मध्य प्रदेश में वन सर्वाधिक वन है। और कम कहाँ है? हरियाणा, सबसे कम वन हरियाणा, फिर पंजाब, फिर गोवा। तो अगर बात करें सबसे ज़्यादा वन एमपी, सबसे कम वन हरियाणा। ठीक है, हरियाणा में वन भी कम है और बेटियां भी कम हैं। वन भी कम है और बेटियां भी कम हैं। अब बात करें सर्वाधिक वन आवरण में वृद्धि कहाँ हुआ, मतलब जो बहुत सारे वन बढ़ाने के लिए जो मूवमेंट चलते हैं, सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव राज्य कहाँ पर, कौन सा राज्य में वनावरण में वृद्धि हुई है? तो आंध्र प्रदेश सबसे ज़्यादा वृद्धि, फिर तेलंगाना, फिर उड़ीसा। मतलब आंध्र प्रदेश में वनों की संख्या में वृद्धि हुई। और नुकसान कहाँ हुआ? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में नुकसान हुआ है। सर्वाधिक वन आवरण में वृद्धि आंध्र प्रदेश, सर्वाधिक वन आवरण में नुकसान अरुणाचल प्रदेश में। जबकि ओवरऑल देखा गया था तो अरुणाचल प्रदेश में दूसरे नंबर पर वनों की संख्या में है, सर्वाधिक वन है वहाँ पर। एमपी के बाद, मध्य प्रदेश के बाद अरुणाचल प्रदेश है, लेकिन वहाँ पर कटाव भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, नुकसान भी बहुत हो रहा है। अब बात कर लेते हैं कि प्रतिशत, सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत वाला राज्य मिज़ोरम। मिज़ोरम में परसेंटेज की बात करें तो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 84% पर वन है। और फिर अरुणाचल प्रदेश है। और सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत वाले केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो वो है लक्षद्वीप। केंद्र शासित प्रदेश में लक्षद्वीप। भारत में घने एवं खुले वनों का आंकड़ा, बहुत घने वन अरुणाचल प्रदेश, मध्यम रूप से घने एमपी या खुले वन मध्य प्रदेश। लेकिन अगर बहुत घने की अगर बात करें तो वो अरुणाचल प्रदेश में है। अब बात कर लेते हैं कुछ मैंग्रोव वन की, जो आपको बताना चाह रहे हैं। मैंग्रोव वन की परसेंटेज, सर्वाधिक वृद्धि कहाँ हुई है, और मैंग्रोव वन से आप रूबरू होंगे। देश के कुल मैंग्रोव या कच्छ वन 4992 किलोमीटर, 4992 किलोमीटर स्क्वायर है, जो देश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 0.15% मैंग्रोव वन है।
और 2019 की तुलना में मैंग्रोव के क्षेत्रफल में 17 किलोमीटर स्क्वायर में वृद्धि हुई। पर प्रथम स्थान पश्चिम बंगाल का है, द्वितीय स्थान गुजरात का है। मैंग्रोव वन समुद्र के आसपास, समुद्र से अटैच होते हैं ये वन, और उलझे होते हैं, कटाव, मिट्टी का कटाव नहीं होता है, सॉइल इरोजन नहीं होता, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं प्रकृति के लिए मैंग्रोव वन। और थर्ड पोजीशन पर है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो मैंग्रोव वन में पहले पोजीशन पर है पश्चिम बंगाल। अब बात करें मैंग्रोव वृद्धि, तो वृद्धि की अगर बात करें तो उड़ीसा में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है, फिर उसके बाद महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक। तो ये था आपके सामने वन रिपोर्ट 2021। तो हो सकता है ऊपर वाले की कृपा होगी तो कुछ क्वेश्चन मिल सकते हैं, और नहीं तो स्टैटिक पोर्शन में शायद मिल जाए। तो ऐसे ही आप हमारे साथ बने रहिएगा करंट अफेयर की श्रृंखला में, और इससे काफ़ी कुछ आपको मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।